प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आज इस प्रार्थना सभा में यानी इतवार की प्रार्थना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार और जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। ये मार्च के महीने के पहला इतवार का दिन है और मेरे ख्याल में बहुत सालों में मार्च के महीने में इतना गर्मी हमने महसूस नहीं किया है आरंभ में, जो इस साल हम महसूस कर रहे हैं। सर्दी हो गर्मी हो, परमेश्वर हमारे बीच में है तो हम ज़रूर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज प्रभु भोज का भी दिन है, इसलिए वचन के साथ साथ हम लोग प्रभु भोज में भी आज भाग लेंगे। पहला राजा उसके 19वें अध्याय में मैंने जहाँ पिछले सप्ताह में बात करके छोड़ा है, उससे आगे कुछ बातों को आज भी आपसे करने के बाद हम सीधे प्रभु भोज में जाएंगे। हम एलिया के जीवन से कुछ बातों को सीख रहे हैं कि बातचीत करने वाला परमेश्वर, बात करने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमसे बातें करता है। हालेलुया। और एलिया ने यहाँ पर परमेश्वर की वाणी को सुना है। हम उसके 19वें अध्याय के सेकंड पार्ट में जाएंगे और 9वां पद से सेकंड पार्ट आरंभ होता है। फर्स्ट पार्ट पहला पद से लेकर के उसका 8वां पद तक है। इज़बेल एलिया को धमकी दे रहा है और एलिया नबी डर के कारण वहाँ से भाग निकले। मरुस्थल में जाकर के जाऊ के पेड़ के तले वो आत्महत्या करने के चाहत में रो रो के सो गया। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आए, उनके लिए रोटी और पानी दिया। हम में से अधिकांश लोगों के समान खाया पिया सो गया। फिर यहोवा का दूत आया, दोबारा खिलाया और कहा कि एलिया तुम्हें बहुत लंबी सफ़र तय करना है। परमेश्वर ने तुझे सोने के लिए नहीं बुलाया, आराम करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने तुझे अपना सेवकाई के लिए, अपना काम करने के लिए बुलाया है। और उस रोटी और उस पानी के ताकत से 40 दिन और 40 रात चल करके वह परमेश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा है। हालेलुया। अब हम होरेब में हैं, परमेश्वर का पर्वत होरेब। हम निर्गमन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय का पहला पद भी पढ़ेंगे। वहाँ पर भी लिखा गया परमेश्वर का पर्वत है होरेब। वहाँ का स्थिति हम जानते हैं। मूसा फिरौन से भाग करके वो मिद्यान में जाकर के अपना ससुर इत्रो के भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। और उस वक्त उन भेड़ बकरियों को चराते अनजाने में, वो शब्द गलत है, हमारे लिए भले वो अनजाने हो, पर आत्मा की अगुवाई में वो होरेब तक पहुंचा है। हालेलुया। मूसा का जीवन में एक परिवर्तन आया है, वो होरेब में आया। होरेब में वो जलती हुई झाड़ी को देखा और झाड़ी तो जल रही है पर भस्म नहीं हो रहा है। वो नज़ारा देखने के लिए मूसा जब पास आया, यहोवा ने उस आग में से मूसा को पुकारा, हे मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, इसलिए अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। और ये वाणी सुनकर मूसा और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप है, वो निर्गमन के पुस्तक 3रा अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 4था अध्याय में हम उन बातों को पढ़ते हैं। यानी होरेब किसी को भी परिवर्तित कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का पर्वत, होरेब के बारे में कहते हैं परमेश्वर का पर्वत। मेरा मन करता है एक बार मैं बाइबल के पहाड़ों के विषय में आपसे बात करूं। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों का अपना महत्व है। उन पहाड़ों पर परमेश्वर लोगों से डील करने का अपना महत्व है। हालेलुया।
तो जब होरेब के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में और अधिक हम अध्ययन कर सकते हैं। वो कब टाइम मिलेगा मुझे खुद पता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन देर से है और हमारा जाना भी देर से है, तब हम देख लेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक जल्दी आ जाएंगे तो फिर बाकी स्वर्ग में हिसाब किताब कर लेंगे। राइट, ओके। अब होरेब यहोवा का पर्वत है और यहोवा के पर्वत में यहाँ पर एलिया भी पहुंचा है। और होरेब के पर्वत में मूसा को जलती हुई झाड़ी दिखाई दिया है, क्योंकि मूसा काम करने वाला था, मूसा बाहर घूमने वाला था। यहाँ पर एलिया गुफा में जाकर के आराम को ढूंढ रहा, कि गुफा में जाकर के रहने लगा। गुफा में जाकर के रात वहीं पर बिताया है। हालेलुया। जब आप नाराज होता है, उदासी आपका जीवन में जब आ जाता है, आप हमेशा गुफा को ढूंढते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को अंधेरा पसंद है, एकांत में रहना चाहते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। तो समझ लेना आप किस परिस्थिति में हैं। आप गुफा को ढूंढ रहे हैं तो आप इस वक्त निराशा में हैं। आपको निराशा से उबरने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। किसी फंक्शन में जाने का मन नहीं करता, आराधना में जाने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, एकांत में रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है, कमरे के अंदर रहना चाहता है, खाली मोबाइल के साथ रहना चाहता है, तो समझ लेना आप कहां पर है? गुफा में है। आपको गुफा से बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको गुफा में आकर के वहां पर जीवन बिताने के लिए नहीं दिया। हालेलुया, आमीन। मैं इस परिस्थिति को इस प्रकार कहना चाहूंगा कि कुछ लोग अपना जीवन में उद्धार पाया है, कुछ लोग अपना जीवन में बपतिस्मा लिया है, कुछ लोग अपना जीवन में पवित्र आत्मा को पाया है, पर वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। वो कुछ है, कलीसिया रूबी गुफा मिल गया, उस कलीसिया रूबी गुफा के अंदर कंफर्टेबल लाइफ में है, यहां आराम से नींद आ जाता है ना। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए नहीं बुलाया गया। जब मैं आपको एक कंफर्टेबल लाइफ के बारे में बात करता हूं, मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूं, मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आरामदायक जिंदगी का अर्थ यह नहीं है कि आप अच्छे गाड़ी में ना घूमे या अच्छे मकान में ना रहे। मेरा मतलब वो नहीं है। परमेश्वर ने आप लोगों को जिन परिस्थितियों में रखा है, अच्छा मकान दिया है, उसमें अच्छे से रहिए। अच्छे गाड़ी दिया है, उसमें अच्छे से घूमिए। अच्छा पैसा दिया है, उसको अच्छे से खर्च कर लीजिए, अच्छाई के लिए खर्च कर लीजिए। राइट, ये सब संसारिक हमारे बातें हैं, पर आत्मिक जीवन में कभी कंफर्टेबल पोजीशन में मत रहो। हाँ प्रभु, मैं यहां तक आया हूं, मैं यहां तक बाइबल पढ़ लिया, मैंने यहां तक प्रार्थना कर लिया, मैं यहां तक कलीसिया में गया, इतना काफी है। नहीं, इतना काफी नहीं है। आत्मिक जीवन में कभी आगे बढ़ने का लालसा बना करके रखो। हालेलुया, आमीन। आत्मिक जीवन का कोई लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र में आप बढ़ सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ, हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी, वो यीशु तक बढ़ना है, यीशु तक। यहां हम बैठे हुए कोई भी व्यक्ति क्या यीशु तक बढ़ पाए? अभी तक नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब क्या है? हमारा बढ़ोतरी का और आगे रास्ता है। हालेलुया, आमीन। पिछले सप्ताह में ऐसा एक व्यक्ति से मिला जिन्होंने अपना पीएचडी करके रखा है, डॉक्टरेट ले रखा है। उन्होंने कहा मेरा आगे का पढ़ाई खत्म, मैंने को जो भी पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मैंने जो अपना विषय है उसमें डॉक्टरेट ले चुका है। पढ़ाई का एक सीमा है, एक उम्र के बाद हम नहीं पढ़ते। नौकरी का एक सीमा है, एक उम्र के बाद नौकरी नहीं करते।
हालेलुया। सब बातों की एक सीमा है, पर आत्मिक जीवन में बढ़ने का कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। मरते दम तक हम बढ़ते रह सकते हैं। हालेलुया। और जिस दिन आपका आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी रुक गया, आपको स्पिरिचुअल लाइफ बोरिंग लगने लगेंगे। यदि आप में से किसी को भी स्पिरिचुअल लाइफ बोरिंग है, अरे यही 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 आपको बोरिंग लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन के बढ़ोतरी रुक चुके हैं। हालेलुया। ओके, अब हम गुफा में एलिया को देखते हैं। तो ये एक दो वचन हम यहां से पढ़ेंगे। 9 आयत को हम पढ़ेंगे, उसका 19 का 19 वहां वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, है एलिया, तेरा यहां क्या काम है? एलिया, तेरा यहां क्या काम? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सही रीति से मैं आपको बता दूं, आजकल आप में से कई लोग जिस आत्मिक पोजीशन पर जहां हम बैठे हुए हैं, वहां हमारा कोई काम नहीं है। हम सोच रहे हैं यहां मेरा काम है, नहीं, वहां आपका कोई काम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप वहां से आगे बढ़ो, आप बढ़ोतरी को प्राप्त कर लो। हालेलुया। पर हम परमेश्वर से कह रखा कि प्रभु यहां मेरे लिए आराम है, तो मैं यहीं पर रहूंगा। हालेलुया, आमीन। जब आप किसी बैंक में जाते हैं, कई लोग ऐसा मिलते हैं जो एक ही बैंक में बहुत सालों से है, एक ही दफ्तर में बहुत सालों से है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, एक बैंक में बहुत सालों से है। क्यों? आपको पता है वो वहां पर कैसे बैठ पाए? उन्होंने लिख करके दे दिया, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। सरकारी नियम के मुताबिक आपका प्रमोशन होते होते आपका 99% आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। पर एक ही जगह में आप रहना चाहते हैं, एक ही जगह में आप रहना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको लिख के देना पड़ेगा, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। पर मुसीबत क्या है, मैं आपको बता देता हूं। कई बार तजुर्बेकार, अच्छे पढ़े लिखे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी नए लड़के लड़कियों को सर मैडम कह के पुकारना पड़ते हैं, क्योंकि पोजीशन वाइज वो प्रमोट होकर के आया है। जब वो प्रमोट होकर के आया गया, उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया कि प्रमोट होने का चुनौती को, ट्रांसफर होने का चुनौती को, जिम्मेवारी उठाने का चुनौती को स्वीकार किया, तो उनका कंफर्टेबल पोजीशन नहीं रहा, पर उनको इज्जत ज्यादा मिला। पर जिन्होंने चुनौती को स्वीकार नहीं किया, वो एक जगह में बंद करके रह सकते हैं। मुझे ऐसा कोई नौकरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों को देखना है, अपना घर परिवार को देखना है। पर आत्मिक जीवन में यह समझौता मत कीजिए। जब आत्मिक जीवन में परमेश्वर आपको अगले आयाम में ले जाना चाहता है, अगले पदवी में ले जाना चाहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से कहना पड़ेगा, प्रभु मैं चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बाइबल में जो कोई चुनौती को स्वीकार किया है, वो ही बड़ा है। हालेलुया, आमीन। यहां एलिया अपने जीवन में चुनौती को स्वीकार करने को इस वक्त तैयार नहीं है। कर्मेल पर्वत तक चुनौती को स्वीकार करके वो आया। जब परमेश्वर ने बोला आपके सामने जाकर के बोल दे बारिश नहीं होगा, तो आपके पास जाकर के बोलने से मौत भी आ सकता है, पर उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पीछे खड़ा है, तो कोई भी व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता। इसलिए वो हिम्मत से जाकर के कहा, और परमेश्वर ने उसकी रक्षा भी की और उसकी बात को पूरा भी किया। हालेलुया। और उसके जरूरत, उसने चुनौती को स्वीकार किया।
इसलिए परमेश्वर ने केरीत नाले में उसको संभाला, साराफात के विधवा के घर में उसको संभाला, विधवा के घर में उसके बेटे को जिंदा करने में परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी। उसके बाद हम उसको देखते गए कि करमेल पर्वत पर परमेश्वर के कहने के अनुसार 850 लोगों के विरोध में पूरे इज़राइल के सामने, राजा के सामने चुनौती को स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो गया। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को उतारा, पर उसका लाइफ में चुनौती को स्वीकार करने के लिए जिस दिन वो तैयार नहीं हो गया, एक अजीब सा डर से वो ग्रसित हो गया। हालेलुया, आमीन। यदि उसने राजा दाऊद के समान चुनौती को स्वीकार किया होता, उसने यदि इज़ाबेल के जो दूत है वो उसके पास आए थे, उससे यह कह दिया होता कि उसको जो करना करने दो, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरा रक्षा करने वाला मैं स्वयं नहीं हूं, मेरे पास ना तो तलवार है, ना तो सेना है, ना कोई मेरा बॉडीगार्ड है, पर मेरा परमेश्वर यहोवा वो मेरे साथ रहता है। और उसका वचन में लिखा गया, यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है। यह वो बात कह दिया होता तो परमेश्वर उसका रक्षा नहीं करता, पर कहीं ना कहीं उसने ये सोच लिया, परमेश्वर ने मुझे बारिश को रोकने के लिए, बारिश को लाने के लिए इस्तेमाल किया, अब मेरा सेवा समाप्त हो चुका है। नहीं नहीं, कभी समझौता मत कीजिए, कभी समझौता मत कीजिए, कभी समझौता मत कीजिए। हालेलुया, आमीन। मैंने ऐसे एक पास्टर को सुना कि उन्होंने परमेश्वर से कहा कि मुझे 70 वर्ष का उम्र दे, मैं परमेश्वर 70 वर्ष तक आपकी सेवा करना चाहता हूं, 70 वर्ष तक। हालेलुया। और 70 वर्ष तक उन्होंने अपनी सेवा को पूरा किया। 70 वर्ष जैसा ही पार हो गया, वो कैंसर से पीड़ित हो गया, कैंसर से पीड़ित हो गया। हजारों लोगों का चर्च है उनका, हजारों लोगों का चर्च है। और उन्होंने, उनके चर्च के लोगों ने उनको कहा कि पास्टर हम चाहते हैं कि आपका इलाज हो। उन्होंने कहा मैंने परमेश्वर से 70 वर्ष मांगा, परमेश्वर ने मुझे 70 वर्ष दिया, अब मैं इलाज के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे जाने दो। लेकिन चर्च वालों ने प्रार्थना की, कहा नहीं, आपको परमेश्वर नहीं बुला रहा है, आप खुद जाना चाहते हैं। आपको परमेश्वर नहीं बुला रहा है, आप खुद जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मेरा इलाज में इतने लाख रुपया खर्च हो जाएंगे, उससे कई चर्च बन जाएंगे, चर्च के पास पैसा है, पर मैं नहीं चाहता हूं कि चर्च का जो पैसा है वो मेरे ऊपर खर्च करे और मैं भी चला जाऊं और चर्च का आमदनी भी चले जाए और आगे सेवकाई में दिक्कत आ जाए। लेकिन चर्च ने नहीं मानी और कई बहनों ने प्रार्थना की, कई लोगों ने उपवास की और उनको संदेश देता रहा, परमेश्वर से सुनता रहा और आकर किसी न किसी पॉइंट पर वो भी अपने इलाज के लिए तैयार हो गया और उनका इलाज भी हो गया, सफल भी हो गया। आज भी वो हजारों लोगों के बीच में सेवा निभा रहे, आज भी हजारों लोगों के बीच में सेवा निभा रहे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, फिट एंड फाइन। मैं भारत की बात कर रहा हूं। आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने भी कठिन परेशानी में क्यों ना आया हो, आप हालातों से समझौता मत करो। हालेलुया, हालातों से समझौता मत करो। जब परमेश्वर को बुलाना होता है, परमेश्वर अपने आप बुलाएंगे, अपने आप बुलाएंगे। आपको वेट करके जाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का बुलाहट कोई रेलगाड़ी का आना नहीं है कि आप इंतजार करते 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 फिर चला जाएंगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपके नदनों में श्वास दे रहे हैं, जब तक परमेश्वर आपके हाथ पैरों में ताकत दे रहा है,
जब तक परमेश्वर आपका दिमाग को चला रहेगा, तब तक परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर आप मुझे जैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करने के लिए मैं तैयार हूं। यही होना चाहिए आपका और मेरा समर्पण। हालेलुया। मैं यही समझता हूं। समर्पण क्या है? आखिरी सांस तक प्रभु आपकी आराधना करेंगे, आखिरी सांस तक प्रभु आपकी सेवा करेंगे। हम हालातों से कभी समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया, आमीन। यदि जब आप हालातों से समझौता करेंगे, प्रभु आएगा और आपसे पूछेगा, यहां तुम्हारा क्या काम है? एलिया, यहां तुम्हारा क्या काम है? इस हॉस्पिटल में आपका क्या काम है? इस स्थान पर आपका क्या काम है? आप यहां क्यों घूम रहे हो? हालेलुया, आमीन। 10वां पद, मुझे बड़ा हंसी आता है। 10वां पद, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च। ये एलिया का रिसर्च है, और एलिया का रिसर्च का पेपर परमेश्वर को सबमिट कर रहा है। परमेश्वर, मेरा रिसर्च का पेपर यह है, मैं पूरे इज़राइल में देखा लोग बहुत उपद्रवी है, कलीसिया को सदा रहे गए, पकड़ पकड़ के मार रहे गए, कलीसिया को चलाने नहीं दे रहे गए, सारे पादरी मर गए, मैं अकेला बच गया हूं। मैं ही अकेला रह गया। अब मैं अकेला रह के करूंगा क्या? उठा ले मुझे भी। जब आप ही इजाजत दे रहे ना सबको मारना पीटना, सबको इजबेल सबको घात करने के लिए आप इजाजत दे रखा है, मैं अकेला रह गया हूं। मुझे लगता है परमेश्वर को बहुत हंसी आए होंगे। परमेश्वर बहुत मुश्किल से हंसी को रोक पाया, क्योंकि एलिया के अज्ञानता पर परमेश्वर हंस रहा है। एलिया के अज्ञानता पर फिर भी परमेश्वर बड़े संयम से काम लेता है। भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कई बार हम परमेश्वर के सामने मूर्खता की बात कहता है ना, फिर भी वो गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि हम मिट्टी ही है? हम मिट्टी ही है। हमारा स्थिति को वो जानता है, हमारा परिस्थिति को वो जानता है, हमारे ज्ञान को वो जानता है, हमारा पढ़ाई को वो जानता है, हमारा पृष्ठभूमि को वो जानता है। परमेश्वर इसका उत्तर दे रहा है। परमेश्वर इसका उत्तर दे रहा है। उत्तर देने से पहले परमेश्वर एलिया से बातें करना चाहता है। कैसे कैसे बातें करता है? आप जब परमेश्वर से कहता है, 11वां पद में परमेश्वर से कहता है, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। एलिया तो गुफा के अंदर है, अब बाहर निकल। तो परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं ना, तो परमेश्वर की वाणी को सुनना है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वाणी को सुनना है। मोबाइल रूबी गुफा से बाहर निकलो। जवानों, मोबाइल रूबी गुफा से बाहर निकलो और परमेश्वर के सन्मुख में खड़े हो जाओ। यहोवा के वाणी सुनना है। निराशा रूबी गुफा से बाहर निकलो। जो कुछ भी हम हमारे चारों तरफ एक आवरण बना के रखे हैं, वो हमारा गुफा है। किस चीज का आवरण है हमारा चारों तरफ? वो आप समझ सकते हैं। मेरे चारों तरफ कौन सी आवरण है मैं समझ सकता हूं। आपके चारों तरफ कौन सी आवरण है आप समझ सकते हैं। 24 घंटे हम जिस चीज में घूम रहा है वो हमारा गुफा है। और परमेश्वर कह रहा है कि मेरी वाणी सुनना है तो तुम्हें उस गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारा कंफर्टेबल पोजीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारा आराम की आत्मिक जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा।
हालेलुया। आज कोई है परमेश्वर का चुनौती को स्वीकार करने के लिए? हाँ प्रभु, मैं अपना आवरण को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपना गुफा को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं आपके सन्मुख में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। तब क्या हुआ वहां पर? और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में। हम परमेश्वर को कहां ढूंढते हैं? आंधी में। कहां ढूंढते हैं? भूकंप में। परमेश्वर ना तो आंधी में है, परमेश्वर ना तो भूकंप में है, पर यहोवा का आगे आगे आंधी भी चलता गया, भूकंप भी चलता गया। ये सब परमेश्वर नहीं है, पर जगह परमेश्वर है, ये हो सकता है। शोर शराबा नहीं है आत्मिकता। कई लोग क्या सोचता है आत्मिकता क्या होता है? शोर शराबा। कलीसिया में आकर के शोर मचा लिया तो मैं आत्मिक हूं, कलीसिया में आकर के उछला कूदा है तो मैं आत्मिक हूं। आत्मिकता का स्टैंडर्ड कुछ अलग है। हालेलुया। आत्मिकता का स्टैंडर्ड ये भूकंप नहीं है, आत्मिकता का स्टैंडर्ड ये आंधी नहीं है। आज मसीहत में आत्मिकता का स्टैंडर्ड को आंधी और भूकंप बनाने की एक कोशिश चल रही है। हालेलुया, आमीन। जब बड़े बड़े आर्टिस्ट स्टेज पर शो करते गए, सब कुछ क्रिएट किया जाता है, म्यूजिक क्रिएट किया जाता है, बैकग्राउंड्स क्रिएट किया जाता है। पिछले दिनों में एक शादी में गए, वहां वीडियो शूट कर रहे थे। जब दुल्हन चल के आ रही थी तो वो क्या है, धुआं निकल रहे थे, छोड़ रहे थे, ताकि वीडियो में ऐसा दिखे ये बादलों से होकर के आ रही है। एग्जैक्टली वीडियो में दिखेगा भी, एग्जैक्टली। फिल्मों में जैसा क्रिएट किया जाता है, फिल्म में टेक एंड रीटेक और क्रिएट करके आपस में जोड़ करके जो पिक्चर हॉल में वो आ जाता है, लोग पैसा दे करके उसको देखने जाता है। वाओ, ये है, वो तो 100 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ का क्लब में प्रवेश कर जाता है, यहां तो लूट जाता है। एक आर्टिफिशियल स्पिरिचुअलिटी जो आंधी में यहोवा नहीं है, जो भूकंप में यहोवा नहीं है, उसको क्रिएट करने की कोशिश चारों तरफ चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहकावे में नहीं आना। हालेलुया। नकालों से सावधान। आपको असली मसीहत में टिकना है, आपको वचन में टिकना है, आपको यीशु जगह में वहां टिकना है। आपको नकली भूकंप के पीछे, आपको नकली आंधी के पीछे नहीं भागना है। वचन है हमारा आधार। हालेलुया, आमेन, आमेन। अरे एलिया ने सोचा इस आंधी में यहोवा होगा, ये भूकंप में यहोवा होगा, पर ना आंधी में यहोवा था, ना भूकंप में यहोवा था। और 12वां पद में लिखा है, 12वां पद में, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। होरे पर्वत पर मूसा को परमेश्वर आग में प्रकट हुआ था, आग में। तो मन क्या कह रहा है? मन क्या कह रहा है? अरे भूकंप में यहोवा नहीं है, आंधी में यहोवा नहीं है, पर
मूसा को ओ होरे में ना, होरे में अब क्या होने वाला है, आग। तो निश्चित रूप से होरे में जैसा मूसा को परमेश्वर प्रकट हुआ वैसा मुझे भी प्रकट होने वाला है, पर वो भी नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि हर पगले व्यक्ति को जैसा परमेश्वर प्रकट हुआ वैसा मुझे प्रकट हो, महान लोगों को जैसा प्रकट हुआ वैसा मुझे प्रकट हो। पर वचन में क्या लिखा है, यहोवा ने अपना प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार करके रखा है, किसी की आंखों ने नहीं देखी, किसी के कानों ने नहीं सुनी, किसी के मन में, किसी का चित्त में चढ़ा तक नहीं है। एक यूनिक वे, एक अनोखा तरीका आपके लिए जो परमेश्वर प्रकट होंगे वो एक अनोखा तरीके से प्रकट होगा। संसार में अभी तक किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ ऐसे तरीके से प्रभु प्रकट होगा। हालेलुया, आमीन। साधु सुंदर सिंह जी, जिन्होंने बाइबल को फाड़ करके आग के हवाले कर दिया था जब वो स्कूल में पढ़ता था एज ए टीनेजर। जैसा हमारे कुछ देश के मित्रों ने गिडियंस के स्टॉल पर दावा बोल दिया और बाइबल को नुकसान पहुंचाया और वहां काफी हंगामा हुआ है। लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे। साधु सुंदर सिंह ने भी ऐसा किया। स्कूल में नया नियम बट रहे थे, उनका दोस्तों ने नया नियम लिया और उस नया नियम दोस्त पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सारे बाइबल को इकट्ठा करके आग के हवाले कर दिया और उन्होंने सोचा कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, करते जाओ भैया, जितना बाइबल जला सकता है जलाओ, हम सड़क पर उतरने वाले नहीं है। जितने बाइबल फाड़ सकता है फाड़ दो, हम सड़क पर उतरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। पिछले दिनों में भी मैंने बोला है, हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है। लाश की रक्षा करना पड़ता है, जीवित व्यक्ति की रक्षा वो खुद करेगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है। और वो परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह, छोटा बालक सुंदर सिंह के जीवन में काम किया। जैसा उन्होंने काम किया उनके जीवन से शांति निकल गई। आत्महत्या का विचार मन में आया, आत्महत्या का विचार, रेलगाड़ी के नीचे अपना सिर दे दूं। पर उन्होंने सोचा यदि एक जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर को मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। सुबह 4 बजे अपना घर के पास से जाने वाले रेलगाड़ी के नीचे अपना पटरी पर सिर रख करके मरना चाहता था वो। पर उसने सोचा थोड़ी देर प्रार्थना तो करे, थोड़ी देर उस ईश्वर को पुकारे। यदि कोई जीवित ईश्वर है तो मेरे सामने आएगा, मैं उस ईश्वर से बात करना चाहता हूं, मैं उस ईश्वर को देखना चाहता हूं। हालेलुया। यदि कोई ईश्वर नहीं आया, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है। हालेलुया। रेलगाड़ी देर से आए, यीशु मसीह पहले आए, यीशु वक्त पर आए। हालेलुया। सुंदर सिंह जिस कमरे में बैठा हुआ था वो कब सो गया उसको नहीं मालूम। जैसा उसका आग लग गया, उसका कमरे में एक रोशनी आ गया, वो चौंक उठा। यीशु मसीह का रूप उस रोशनी में उसको दिखाई दिया। और जिस प्रकार पौलुस प्रेरित से यीशु मसीह ने बात किया, उसी प्रकार साधु सुंदर सिंह से यीशु मसीह ने बात की। उन्होंने यीशु का वो रूप देखा है। हालेलुया, हालेलुया। एक रात में उनका जीवन बदल गया है। मेरी और आपकी प्रार्थना यह होना चाहिए, गिदेन स्टाल में आकर के जितने लोगों ने बाइबल के खिलाफ आवाज उठाए, उनका जीवन यीशु बदल दे। ये 2023 में बहुत मसीह विरोधियों का जीवन बदलने का साल हो। हालेलुया। ये लोग प्रचार करने का साल हो, ये लोग खड़े होकर के बाइबल बांटने का साल हो। हालेलुया। हमारा प्रभु करेगा, हमारा प्रभु करेगा। कलीसिया हमारी प्रार्थना है तो प्रभु इस बात को करेगा। हालेलुया, आमीन।
आप और मैं प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं है। साधु सुंदर सिंह को जैसा प्रकट हुआ वैसा मुझे प्रकट हो। केवल ये बात प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, मैं आपका वाणी सुनना चाहता हूं। जैसा तूने उन लोगों के साथ किया वैसा आप करना चाहते हो तो वैसा कर लीजिए, नहीं है तो दूसरे तरीके से कर लीजिए। मूसा को आग में प्रकट हुआ, बाइबल में दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आग में परमेश्वर प्रकट हुआ हो। हालेलुया। जरूर सद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में गए तो वहां 14 व्यक्ति उतर आया, 14 व्यक्ति उतर आया। वो किसी से बात करने के लिए नहीं उतर आया, किसी को प्रकट होने के लिए नहीं उतर आया, वो अपना भक्तों को बचाने के लिए आया है। उसी प्रकार समान घटना बाइबल में कहीं और नहीं है। He is a unique God। वो अनोखा परमेश्वर है। एक समान 2 बार करने के लिए उसके पास आइडियाओं की कोई कमी नहीं है। वो हर बार नया करने वाला परमेश्वर है। He is a creative God। हालेलुया। वो नया रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन आमेन। आंधी आया, भूकंप आया, आग आया, पर उसमें यहोवा नहीं था। ये सब के बाद सब थम गया, सब खत्म हो गया। एक धीमी सी आवाज, एक धीमी सी आवाज, हालेलुया, एलिया के पास पहुंचा। और धीमी सी आवाज एलिया से क्या बात की? 13वां पद में, ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द से सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहां क्या काम? भैया तू गलत जगह पर है, मैंने तेरे को यहां नहीं बुलाया। हालेलुया। मैंने होरेब में तपस्या करने के लिए तुझे नहीं बुलाया, मैंने होरेब में गुफा में रहने के लिए तुझे नहीं बुलाया, मैंने आरामदायक जगह में रहने के लिए तुझे नहीं बुलाया। तेरा अभिषेक के अनुसार तेरा जगह गलत है। अभिषेक पाए हुए लोगों, जब आप गलत जगह पर जाते गए, आप गलत स्थान पर खड़े हो जाता गए, परमेश्वर की धीमी आवाज आपके कानों पर आ जाता गए, यहां तुम्हारा क्या काम है? एलिया 10वां पद को फिर दोहरा रखा गए, ओ प्रभु जी मैं तो आपके लिए बहुत जलन रखता हूं, पर इन लोगों को तो देखो ना, मेरा जलन से होने वाला क्या है? कुछ नहीं होगा। ये तो बड़े क्रूर है, बड़े कठोर लोग हैं, तेरे दासों को चुन चुन करके पकड़ पकड़ के मार रहे गए, मैं अकेला रह गया, मैं अकेला रह करके करूंगा क्या? 15वां पद में, 16वां पद में, 17वां पद में, हालेलुया, उनको 3 जिम्मेवारी देता है। हसाएल को आराम का राजा के रूप में अभिषेक करना, ये 15वां पद में। 16वां पद में येहू को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करना। 16वां पद में एलिशा को तुम्हारे बाद भविष्यद्वक्ता के रूप में अभिषेक करना। एलिया, एलिया तुम्हारा सेवकाई कहां पर परमेश्वर तुम्हें ले जाना चाहता है, पर तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हैं इस गुफा में मर जाए, इस मरसल में मर जाए, उस जाऊ के पेड़ के तले मर जाए, तुम्हारे लाश को उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। पर परमेश्वर की योजना तुम्हारे बारे में क्या है? राजा महाराजाओं को अभिषेक करने के लिए, एलिया के बाद एक सामर्थी व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए। आपका और मुझ में जो अभिषेक है उसको बर्बाद होने के लिए परमेश्वर क्या देगा? हालेलुया। इस संसार से हम जाने से पहले हम पर जो अभिषेक है वो बहुतों में बंटना है। हालेलुया, आमीन। कोई तो कहे प्रभु मेरा अभिषेक बटे, मेरा अभिषेक औरों पर चले जाए, जो अभिषेक तूने मुझे दिया है और लोगों पर आ जाए परमेश्वर। मैं इस संसार से जाने से पहले मेरा प्रार्थना का अभिषेक, मेरा सुसमाचार सुनाने का अभिषेक, मेरा आराधना करने का अभिषेक, मेरा जीवन में आपने जो जो अभिषेक दिया है वो और लोगों पर आ जाए। वो तो अभिषेक के साथ मरना चाहता है,
पर परमेश्वर सामर्थी लोगों को खड़ा करना चाहता है, हजाएल को खड़ा करना चाहता है, येहू को खड़ा करना चाहता है। उन दोनों से बढ़कर आगे सेवकाई को चलाने वाले एक अभिषिक्त प्रभु के दास को परमेश्वर एलिया के माध्यम से खड़ा करना चाहता है। पर एलिया क्या चाहता है? मरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब निराशा आता है, लोग बोलते हैं मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया, मैं तो अब ठीक होऊंगा नहीं। ओ हो आपके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ सोच करके रखा है आप इस संसार से जाने से पहले। हालेलुया, आमीन। हमें ऐसा परमेश्वर इस संसार से जाने नहीं देंगे। आमीन, हालेलुया। मैं यहां समाप्त करना चाहता, समाप्ति से पहले 18वां पद को पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। 18वां पद में क्या लिखा है? तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उससे चूमा है। इस्राएल में कितने लोगों को परमेश्वर ने बचा रखा है? 7,000। एलिया क्या बोल रहे हैं? मैं अकेला बच गया हूं, अकेला पास्टर हूं, अकेला भविष्यवक्ता हूं। परमेश्वर कह रखा है, अरे भैया तुम्हारा रिसर्च का पेपर को आग में डाल दे। मेरा रिसर्च, मैंने मीकाएल गब्रियल को सारे जगह में घुमा दिया, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया 7,000 लोग अभी भी बचे हुए हैं। मैं एक चुटकी बजाएंगे तो 7,000 इकट्ठे हो जाएंगे। पर जो सौभाग्य तुझे मिल रहा है ना, वो फिर नहीं मिलने का है। परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना, है। परमेश्वर किसी को भी उठा करके खड़ा कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जो पदवी मैं तुझे दे रहा हूं, राजा महाराजाओं को अभिषेक करने के लिए, बाद के भविष्यवक्ता को अभिषेक करने के लिए, इसको बड़ा सौभाग्य समझ करके काम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अभी एलिया ने बोला, प्रभु मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है। हालेलुया। जिस कॉलोनी में कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, वह हम पर भी हम अकेले नहीं है। हालेलुया, आमीन। ये मत समझना क्रिसमस में स्टार टांगने वाला ही मसीह है। स्टार इसलिए टांगते हैं क्योंकि एक दूसरे को पता चले इधर भी एक विश्वासी भाई बहन है। पर कई बार स्टार टांगने वाला कठोर लोग भी टांग लेता है, इसलिए स्टार दे करके घुसना मत। हालेलुया, हम अकेले नहीं है। हालेलुया, आमीन। 7,000 हजारों लोगों को जो सेवकाई नहीं मिला है, वो सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है। हजारों लोगों को जो सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है। इसको लापरवाही से खोइए मत। समझे नहीं समझे? हजारों लोगों को जो सौभाग्य नहीं मिला है, वो सौभाग्य आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है। पर हम तो कहां पर जाके रह रहे हैं? गुफा में। आज तो गुफा से बाहर आइए, गुफा से बाहर आइए। हालेलुया। आज का संदेश ये है, गुफा से बाहर आइए। हम हमारे आवरण, हमारे जो गुफा है, 24 घंटे हम जिस पर इन्वॉल्व है, वो हमारा गुफा है, उससे बाहर आ जाए और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता